साधु वंदितु सौसिद्धे धुवमचलमणो ममं गतिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज से बंद अधिकार में 276-277वीं गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। आचार्य देव व्यवहार नय और निश्चय नय का स्वरूप समझा रहे। प्रकरण ये चल रहा है कि व्यवहार नय का आपने निषेध किया, सर्वथा निषेध किया, और किसने निषेध किया? निश्चय नय ने। क्या कारण है? ऐसा क्या स्वरूप है व्यवहार नय का और निश्चय नय का? और व्यवहार नय के स्वरूप में पराकाष्ठा कर दी। पराकाष्ठा क्या की कि आचरण आदि शास्त्र के ज्ञान को व्यवहार नय कहा, नव पदार्थ के दर्शन को व्यवहार दर्शन कहा, और 6 जीव निकाय के जीवों के प्रति जो कोई 5 महाव्रत आदि की क्रिया चलती है उसको व्यवहार चारित्र कहा। ये शुभ भाव की पराकाष्ठा है, ज्ञान की अपेक्षा से, दर्शन की अपेक्षा से और चारित्र की अपेक्षा से। क्योंकि स्वाध्याय में जो आचरण आदि का ज्ञान किया जाता है यह भी शुभ भावी है, विकल्पात्मक है। नव पदार्थ के विचार में जो कोई प्रतीति दर्शन किया जाता है, विकल्प किया जाता है, वह भी व्यवहार है, विकल्प है। और चारित्र तो 6 जीव निकाय के आश्रय से ही, और उससे विपरीत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रत्याख्यान, संवर और योग या और कुछ भी लेना है, वह सब एकमात्र आत्मा ही, वो भी मेरा आत्मा। मेरा शब्द महत्वपूर्ण गाथार्थ में लिया था। अनेकांतिक हेत्वाभास की हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी, जो आगे अमृतचंद्र देव ने अगले पैराग्राफ में भी खोली हुई है। 506 नंबर पेज के ऊपर नीचे से दूसरी लाइन, वहाँ अनेकांतिक है, व्यभिचार युक्त है, यहाँ तक चर्चा तो हो गई थी। शब्द श्रुतादि को ज्ञानादि का आश्रय स्वरूप मानने में व्यभिचार आता है, क्योंकि शब्द श्रुतादि के होने पर भी ज्ञानादि नहीं भी होते, इसलिए व्यवहार नय प्रतिषेध है। ज्ञानादि नहीं होगा मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, और आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, इसी को कहेंगे ज्ञानादि नहीं हुए। ज्ञानादि में दर्शन, चारित्र सब आ जाए। ऊर्ध्व सिर्फ एक वस्तु को किया है, बाकी सबको गौण किया है, निषेध नहीं किया है। गौण क्यों करना, निषेध क्यों नहीं करना? निषेध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हयाती है, क्योंकि हम पर्याय को भी मानते हैं, हम मात्र ध्रुव को नहीं मानते, हम मात्र अनादि निधन को नहीं मानते, हम मात्र द्रव्य को नहीं मानते, हम पर्याय को भी मानते हैं। और पर्याय की हयाती है, इसलिए उसका अस्तित्व है, परंतु उससे अपना प्रयोजन नहीं सकता। प्रयोजन सुखी होना है, और सुखी होने के लिए क्षणिक वस्तु से सुख नहीं मिलेगा। पर्याय क्षणिक, पर्याय का जीवन एक समय मात्र या परंपरा की अपेक्षा से कुछ काल का है। पर्याय का जीवन अनादि अनंत कभी नहीं हो सकता, कोई भी पर्याय नहीं। और इसीलिए पर्याय की हयाती को मानकर निषेध नहीं करेंगे, उसे सिर्फ गौण कर देंगे। और गौण और ऊर्ध्व करना ये अध्यात्म की कला है, जहां ऊर्ध्व एक वस्तु को किया जाता है जो अनादि अनंत है। तो ये कह रहे हैं शब्द श्रुतादि के होने पर भी ज्ञानादि नहीं भी होते हैं, मतलब भी इसलिए लगाया, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसलिए व्यवहार नय प्रतिषेध और निश्चय नय व्यवहार नय का प्रतिषेधक।
निषेध करता है, क्योंकि शुद्ध आत्मा के ज्ञानादि का आश्रयत्व एकांतिक है। यहां एकांतिक का अर्थ क्या लेंगे? सम्यक एकांत। बहुत अच्छा, मिथ्या एकांत नहीं लेंगे, सम्यक एकांत को, क्योंकि ऐसा ही है। कैसा है? शुद्ध आत्मा के आश्रय से ज्ञान दर्शन आदि है ही, और अन्य कोई बात नहीं है। ब्रैकेट में लिख रहे हैं, शुद्ध आत्मा को ज्ञानादि का आश्रय मानने में व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार मतलब दोष नहीं है, क्योंकि जहां शुद्ध आत्मा होता है वहां दर्शन ज्ञान चारित्र होता ही है। हमने गाथार्थ पढ़ते वक्त ये थोड़ी सी विवक्षा ली थी, और कोई अन्य विवक्षा से इसको समझ सकते हैं क्या? समझते हैं। देखिए गाथार्थ में क्या कहा था? 276वीं गाथा में तो व्यवहार नहीं की बात की, और 277 में निश्चय नहीं की बात। निश्चय नहीं की बात में गाथार्थ में क्या आया? मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन है, मेरा आत्मा ही चरित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, और मेरा आत्मा ही संवर है, और मेरा आत्मा ही योग है। योग कोई समाधि ध्यान का। अब उनके कहते हैं योगी व्यक्ति। योग का अर्थ वो वाला योग नहीं लेना जो हम सामान्यतः से भाव योग और द्रव्य योग की बात करते हैं। मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों को चंचलपना आदि होता है उसकी चर्चा नहीं। या योग का अर्थ लेना समाधि प्रकरण के अनुसार लेना पड़ेगा। समाधि को हो, ध्यान को हो, योग्य मतलब योगीपना को। अब मेरा आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है, इसमें हम थोड़ा इसका एनालिसिस अलग एंगल से करते हैं। आत्मा में अनंत गुण है, मानते हैं हम, कोई बाधा नहीं। अनंत गुण अनादि काल से अनंत काल तक वैसे के वैसे रहते, उसमें बदलाव नहीं आता, बराबर है। आत्मा में अनंत गुणों में से एक गुण ज्ञान गुण है, हाँ है। दर्शन गुण है, हाँ है। चारित्र गुण है, हाँ है। प्रत्याख्यान नाम का गुण सुना है? आत्मा में हो सकता है। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? हम समझने का प्रयास करें। ये प्रकरण क्या है समझते हैं। गाथा 277 की बात कर रहे हैं। मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान नाम का गुण हो सकता है कि नहीं हो सकता? आत्मा क्या लगता है? प्रत्याख्यान का अर्थ क्या करते हैं? प्रत्याख्यान का सरल अर्थ है त्याग करना, ठीक है। तो त्याग करने के नाम का कोई गुण हो सकता है आत्मा में? हो सकता है। अनंत गुण में से गुण हो सकता है। क्यों? तो आत्मा ने, त्रिकाली आत्मा ने समस्त पर द्रव्यों का त्याग किया है। एक भी द्रव्य अनादि काल से अनंत काल तक उसने ग्रहण नहीं किया। यह हो गया उसका प्रत्याख्यान गुण। नहीं समझ में आया? त्यागोपादान शक्ति सुनी? त्याग करने का उसने, हम कहते ना वो अपरिणामी, उसको किसी ने कुछ किया ही नहीं, उसमें बंधन ही नहीं, इसलिए उसको मोक्ष होने की आवश्यकता नहीं। तो वो जो आत्म तत्व, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो मेरा आत्मा में प्रत्याख्यान नाम का एक ऐसा गुण है, जैसे मेरे आत्मा में अगुरु लघु नाम गुण का एक गुण है, जिसकी वजह से मेरे गुण बिखर नहीं सकते हैं। मेरा द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता है। ऐसी प्रत्याख्यान नाम का एक गुण है, जिसकी वजह से मैंने समस्त परद्रव्यों का त्याग कर दिया। मुझे कोई भी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं। मुझे मतलब मेरे आत्मा, मेरे आत्मा मतलब हर एक के अपने अपने आत्मा। मुझे आवश्यकता ही नहीं उनकी। मैंने अनादि काल से उसका त्याग किया हुआ है, समस्त परद्रव्यों का, और अनंत काल के लिए उसका त्याग किया हुआ है। ग्रहण ही नहीं होगा।
ये हो गया प्रत्याख्यान गुण। और सवर गुण क्या है? सवर आगे क्या है? मेरा आत्मा ही सवर। एक तो पर्यापेक्षा से घटित तो हम गाथार्थ की चर्चा की थी तभी करके आ गए, अभी हम गुण अपेक्षा से घटित कर रहे हैं। पर्यापेक्षा से क्या क्या कि जब ज्ञान की पर्याय अपने आत्मा को ही जानते हैं तो मेरा आत्मा ही ज्ञान है, ये हो गए परिणति की अपेक्षा से। अभी गुण की अपेक्षा से देख रहे हैं, थोड़ा कठिन जा सकता है बट समझेगा, प्रयास करेंगे। हम अलग एंगल से देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमें कुछ भी करके मेरे आत्मा का निर्णय करना है, तो इसलिए ये एंगल से भी देख के देखते हैं, बस बात इतनी सी। तो प्रकरण क्या चल रहा है? मेरा आत्मा ही सवर है। गाथार्थ में पढ़ लेना। गाथार्थ 506 नंबर पे जो गाथार्थ की तीसरी लाइन है, निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन है, चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मेरा आत्मा ही सवर है, मेरा आत्मा ही योग है। अब इसे समझना है, आत्मा में सवर नाम का गुण। सवर किसको कहते हैं? आश्रव का रुकना ही सवर है। आश्रव मतलब या कर्म अपेक्षा से, मैं तो कह रहा हूं समस्त पर द्रव्य का मेरे में आना, रुक जाना, यही सवर है। और मेरे पास मतलब प्रत्येक आत्मा के पास ऐसा एक सवर नाम का गुण है जिसकी वजह से सभी पर द्रव्यों का आना रुक जाता है। एक तो मैंने प्रत्याख्यान नाम के गुण की वजह से सभी पर द्रव्यों का त्याग कर दिया, तो मुझे कोई पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं। निश्चय की चर्चा चल रही, प्रकरणी निश्चय का अच्छे से लेना। कोई कहेगा साहब फिर आप बाहर जाओगे और किसी की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो उसका क्या होगा? ये भूमिका अनुसार व्यवहार में चलेगा। श्रद्धा की बात चल रही है। श्रद्धा में क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही, उसकी चर्चा चल रही, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अच्छे समझना। तो प्रकरण क्या चल रहा है? अभी जब तक निचली भूमिका है, छठवां गाना गुणस्थान है, तब तक पर का आश्रय रहेगा। छठवें गुणस्थान में भी आर का आश्रय लेते हैं, पीछे का आश्रय लेते हैं, कमंडल का आश्रय लेते हैं, शास्त्र का आश्रय लेते हैं, चलता है। बट श्रद्धा में ऐसा मानते हैं आश्रय करने योग्य नहीं। समझ में आ रहा है? वहां ग्रहण हो रहा है पीछे कमंडल आदि का, तो भूमिका जैसी जिसकी होगी उस अनुसार चलेगा। ये व्यवहार का अभी आलंबन चलेगा 6वें गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक, 7वें से अबुद्धिपूर्वक 10वें गुणस्थान तक चलेगा विकल्प में, और 11वें गुणस्थान से वो भी नहीं रहेगा, छूट जाए। तो अभी विकल्प में और आलंबन रूप में है, बट श्रद्धा में क्या होनी चाहिए वो चर्चा चल रही है। तो प्रकरण क्या चल रहा है? मेरा आत्मा ही सवर है, मतलब मेरे आत्मा में अनंत गुणों में से एक सवर नाम का ऐसा गुण है जिसकी वजह से समस्त पर द्रव्यों का आना मेरे आत्मा में रुक गया है, आ ही नहीं सकता। त्रिकाली की बात चल, अनादि निधन तत्व की बात चल, उसमें ऐसा गुण है। जैसे अगुरु लघु गुण की वजह से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, उसमें आई गई छटा कुछ भी करके अलग अलग अपेक्षा से समझाया जा रहा है। किसको? हम जैसे जीवों को। क्यों समझाया जा रहा है? कुछ भी करके वह आत्मा तुम्हारी पकड़ में आ जाए, पर से भिन्न वह अभेद आत्मा पकड़ में आ जाए, इसलिए अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास करें। बाकी कुछ नाम बदल दी। और जीव में योग नाम का, समाधि नाम का गुण है, आए वह त्रिकाली शुद्ध आत्मा अनादि काल से ऐसा योगी बना है कि उसका ध्यान विचलित ही नहीं हुआ, कभी भी विचलित नहीं, निरंतर ध्यान में। उसने कुछ भी ऐसा विकल्प विकार किया ही नहीं। किसने? त्रिकाली शुद्ध आत्मा में अनंत गुणों के समूह रूप द्रव्य ने पर्याय ने किया। पर्याय हमारे बाहर, हमारे आत्मा में ही, बट त्रिकाली आत्मा से बाहर, क्योंकि वो शरीर। तो प्रकरण क्या चल रहा है? मेरा आत्मा ही ज्ञान है। हाँ है, क्योंकि मेरे आत्मा में ज्ञान नाम का एक गुण है। जो ज्ञान नाम का गुण क्या काम करता है? जानने का काम करता है।
अनादि से जान रहा है, अनंत काल तक जानता रहे। ज्ञान गुण काम क्या करे? ज्ञान गुण का काम क्या? पर्याय को छोड़ दो, एक तो क्या है, गुण है और एक पर्याय है, और ये दोनों का समूह रूप द्रव्य है, ठीक है, प्रमाण का द्रव्य। अब ज्ञान के पर्याय तो एक समय जानने का काम कर ही रही, बट ज्ञान गुण क्या काम करे? दर्शन गुण क्या करेगा? दर्शन मतलब या श्रद्धा। चारित्र गुण क्या काम करेगा? चारित्र नाम का गुण भी है और चारित्र की पर्याय भी है। चारित्र की पर्याय में विकारी पर्याय और निर्मल पर्याय दो आ सकते, बट चारित्र नाम के गुण में विकारी गुण और निर्विकारी गुण ऐसी बात नहीं। चारित्र नाम का जो गुण है जीव में, वो अनादि से जैसा है अनंत काल तक वैसा का वैसा। ऐसे ही दर्शन मतलब श्रद्धा ले लो, श्रद्धा नाम का गुण जैसा अनादि काल से वैसा ही अनंत काल तक रहेगा। तो श्रद्धा नाम का गुण काम क्या करता? जैसे अनंत गुणों का समूह रूप जो द्रव्य है, जो दृष्टि का विषय है, वह ध्रुवता का काम करता जा रहा है अनादिकाल से अनंत काल तक ध्रुवता का काम करेगा। शुद्ध 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 बना हुआ है, अनंत काल तक शुद्ध 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 रहेगा। ऐसे ही अनादिकाल से ज्ञान गुण क्या काम कर रहा है? दर्शन गुण क्या काम कर रहा है? चारित्र गुण क्या काम कर रहा है? प्रत्याख्यान गुण काम क्या कर रहा है? इनका भी तो कुछ ना कुछ काम है, ये अपना काम। जैसे अस्तित्व गुण क्या काम कर रहा है? अपना अस्तित्व बनाए के रख रहा है, अस्तित्व का कभी नाश नहीं होने दे रहा है। वस्तुत्व गुण क्या कर रहा है? अपनी प्रयोजनभूत कार्य को करता जा रहा है और अनंत काल तक करता रहेगा। द्रव्यत्व गुण क्या कर रहा है? हर समय कर रहा है। अगुरु लघु क्या कर रहा है? प्रमेयत्व क्या कर रहा है? प्रदेशत्व क्या कर रहा है? ऐसे ही ज्ञान गुण क्या काम है? विचार किया कभी इसके हो? मेरा आत्मा ही ज्ञान मतलब क्या है? मेरे आत्मा में अनंत गुणों में से ज्ञान गुण है, जहां जानने का काम निरंतर चल रहा है, निरंतर चलता रहे। मेरे आत्मा में श्रद्धा नाम का एक गुण है, जो निरंतर श्रद्धान करता जा रहा है, प्रतीति करता जा रहा है, अनंत काल तक प्रतीति करता है। उसमें बदलाव कुछ नहीं आए। जैसे पर्याय में बदलाव आता है, वैसा उसमें बदलाव नहीं आए। मेरे आत्मा में चारित्र नाम का एक गुण है। गुण है तो कुछ ना कुछ उसका कार्य है, ध्रुवता भी उसका कार्य है। उत्पाद वही उसका कार्य नहीं, ध्रुवत बनी है, क्योंकि ध्रुवता भी अंश है द्रव्य। हम द्रव्य गुण पर्याय के बाहर जा नहीं रहे, हम प्रयोजनभूत को छोड़ नहीं रहे। समझना अच्छे से, चर्चा भले कठिन लगे, 2 बार सुनना, 4 बार सुनना, समझने का प्रयास, कुछ भी करके समझना जरूरी। चारित्र गुण क्या कर रहा है अनादिकाल से? चारित्र की पर्याय तो हो रही है, अनादिकाल से हो रही है, अनंत काल तक होगी। तो अनादिकाल से अज्ञान अवस्था में क्रोध मान माया लोक की पर्याय हो रही, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा की पर्याय हो रही, विकार वाली हो रही, अनंत अनुबंधी वाली हो रही। होती है, बदलती है, नाश होती है, नई उत्पन्न होती, बदलती जाती, उसको चलने। पर ऐसा होते हुए भी चारित्र गुण क्या कर रहा है उस सब? प्रश्न आया कभी? आना चाहिए। तो हमारा प्रश्न है ना कि त्रिकाली आत्मा का निर्णय कैसे करें? ये सब ऐसे जो जो बिंदु होते हैं, जल्दबाजी में पढ़ना नहीं, एक एक बिंदु को पढ़ के उसके ऊपर विचार करना। मेरा आत्मा ही ज्ञान है मतलब क्या कहना चाहिए, किस किस अपेक्षा से क्या कह सकते, और फिर वो ज्ञान गुण क्या करता है। पर्याय तो चलो समझ में आ गई, पर्याय ज्ञान की पर्याय 8 प्रकार की हो सकती, कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञान की वाली, या सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, और केवल ज्ञान में से 8 में से कुछ भी एक पर्याय हो। बट उसी समय ज्ञान गुण क्या करेगा? ज्ञान गुण बैठा रहे,
चारित्र गुण क्या करेगा? श्रद्धा गुण क्या करेगी? प्रत्याख्यान गुण क्या करेगा? संवर गुण क्या करेगा? ये भी अनंत गुण है। हमें इसमें 100, 150, 200 गुण फाइंड कर पाए, किसी ने बनाई लिस्ट, मेरे पास है नहीं अभी, बट कई चर्चा में आया, उसमें ये भी एक गुण अपना तो इससे काम हो जाए। प्रत्याख्यान नाम का एक सुंदर गुण है कि जिसकी वजह से समस्त परद्रव्य का त्याग कर दिया उसने। 3 लोग 3 का अनादिकाल से किया हो, नित्य निगोद ने भी किया हो, किसी को ग्रहण ही नहीं किया उसने। समस्त ना पुद्गल को ग्रहण किया, ना शरीर को ग्रहण किया, ना मित्र पुत्र कलत्र आदि को ग्रहण किया, किसी को ग्रहण नहीं। पानी ग्रहण भी नहीं किया, पानी ग्रहण वगैरह चलते ही व्यवस्था से, ऐसा व्यवहार की बात। निश्चय में कुछ भी नहीं हो रहा, निश्चय में स्टडिक बना है। ये प्रत्याख्यान गुण अपना निरंतर ऐसा कार्य कर रहा है कि जिसने निरंतर 3 अनादिकाल से अनंत काल तक समस्त परद्रव्य का त्याग करके बैठा है। संवर गुण ऐसा कार्य कर रहा है, अनादिकाल से अनंत काल तक पर का आना रुक गया, उस आश्रय रुक गया पर समस्त परद्रव्य। तो प्रत्याख्यान ने त्याग कर दिया और संवर ने आना रोक दिया, दोनों काम हो, दोनों गुण है उसके पास। ये तो हो गई गुण और गुण के समरूप द्रव्य की व्यवस्था। पर्याय में ऐसा हो नहीं पाया अभी, पर्याय में ये करना बाकी है। इसी को हम कहेंगे पुरुषार्थ फॉर मोक्ष मार्ग एंड मोक्ष को प्रश्न। तो पर्याय में ऐसा जो मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन है, मेरा आत्मा ही चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, ऐसे मेरे आत्मा को जानना पर्याय में, ये निश्चय सम्यक ज्ञान, इसी का आश्रय लेना। जहां अनादिकाल से अनंत काल तक जानना, श्रद्धान करना, आचरण करना, त्याग करना समस्त परद्रव्य का, समस्त परद्रव्य का आना रुकना, संवर होना, और योग ऐसा निरंतर जिस द्रव्य में चल रहा है, ऐसे अभेद द्रव्य का आश्रय लेना किसने? पर्याय ने। यही निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक। और उससे विपरीत क्या होता है? उससे विपरीत जो आचारांग आदि, जो 9 पदार्थ है, जो 6 जीवनिका है, जो परद्रव्य, इसमें ये हो नहीं पाता है। कैसे नहीं हो पाता है? थोड़ा विस्तार करते हैं। ये अनंत गुणों का समूहरूप त्रिकाली द्रव्य, ये ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की पर्याय जीव की, ये दोनों मिलके जीव, ये दोनों मिलके प्रमाण का जीव, और ये दृष्टि का द्रव्य, दृष्टि का द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य, प्रमाण के द्रव्य में उत्पाद भी आ गया, ध्रुवता भी आ गई, अनंत गुण भी आ गए, अनंत गुण समूहरूप द्रव्य भी आ गए। ये अनंत गुण और उनका मिला हुआ द्रव्य अनादि काल से अनंत काल तक वैसा का वैसा बना रहे। इन दोनों के क्षेत्र एक है। जहां जहां दृष्टि का द्रव्य है वहां वहां पर्याय भी है। इनका काल और इनका भाव जुदा जुदा। इसका अनादि अनंत काल है, इसका सादि शांत काल है। इसका ध्रुवता ये भाव है, शुद्धता ये भाव है, इसका अध्रुवता ये भाव है। ध्रुव नहीं है, ये अध्रुव है, ये शरीक है, नाशवान है। ये दोनों में फर्क है। द्रव्य दोनों का अलग, क्षेत्र दोनों का, द्रव्य दोनों का एक, क्षेत्र दोनों का एक, प्रमाण का द्रव्य का। अब ये जो है ये आचारांग आदि का ज्ञान है। आचारांग आदि जो शास्त्र है, इन शास्त्र का कहो या वचनात्मक ज्ञान कहो, ये ज्ञान ने आश्रय इसका लिया। इन शास्त्रों को पढ़ा और पढ़ के ये स्मृति में रहा ज्ञान की पर्याय में।
तो ये कह रहे हैं ये दोनों के बीच में जो आश्रय है ये व्यवहार का काज है, क्योंकि ये जो आचरण आदि है इन शास्त्रों में ज्ञान नहीं, इसमें ज्ञान नहीं। जब इसमें ज्ञान नहीं है तो ये जो ज्ञान की पर्याय मति श्रुति ज्ञान की पर्याय जब इसका आश्रय लेने जाती है तो इसे ज्ञान मिलेगा ही नहीं। अनैकांतिक हेत्वाभास मिल भी सकता है, नहीं भी मिल भी सकता है, मतलब ये करते करते वो इसका आलम्बन ले लेवे तो उसको ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा है। बट इसका आलम्बन न लेवे और मात्र इसी में रिझ जाए, इसी में मतलब आचरण आदि ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में ही, इसलिए वे विचार निकाय शास्त्र ज्ञान टोडरमल जी साहब ने लिया। तो ये क्या करता है, ज्ञान की पर्याय में मात्र आचरण श्रुतकृतांग आदि आदि शास्त्रों में स्थानांग आदि में क्या कथन आया है उसको पढ़ता है, किसी से सुनता है और ज्ञान की पर्याय में स्मृति में रखता है। ये कह रहे ये तीनों नाशवान है, तीनों नाशवान है। ज्ञान की पर्याय भी नाशवान है। ये पकड़ा कहाँ, ज्ञान की पर्याय में, मति श्रुति ज्ञान की पर्याय नाशवान है। एक आश्रय किसका लिया, दूसरा शब्द श्रुत ज्ञान नाशवान, पुद्गल है, जड़ है, वहां चैतन्यपना है नहीं। जिसके पास चैतन्यपना नहीं है वो चैतन्यपना कहां दे सकते। जैसे पुद्गल में सुख नहीं है वो सुखी कैसे कर सकते। जहां सुख होगा वहां सुख मिलेगा, जहां ज्ञान होगा वहां ज्ञान मिलेगा। और शास्त्र में ये पुद्गल से बने हुए हैं, वहां ज्ञान है। कोई कहेगा चलो इसमें नहीं, शब्दों में तो ज्ञान है, शब्द भी पुद्गल है। किसी का प्रवचन सुना वो भी पुद्गल है, तो शब्द भी पुद्गल है, लिखित भी पुद्गल है। तो यहां भी ज्ञान नहीं है और ये पर्याय तो स्वयं नाशवान है। इसलिए इसके आश्रय से सम्यक ज्ञान होता है, ये अनैकांतिक हेत्वाभास। इसको व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा जाए, निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाए। ऐसे ही नव पदार्थ ले लो, नव पदार्थ में आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष और पुण्य पाप, ये 7 पर्याय। अब जो पर्याय है स्वयं नाशवान है। नाशवान के आश्रय से श्रद्धान प्रतीति कैसे सम्यक हो सकती। पर्याय नाशवान, आश्रव पर्याय की द्रव्य है, पर्याय। ऐसे ही सवर निर्जर आदि सब पर्याय, इनके आश्रय से कभी भी। इसलिए स्वामी जी ने प्रवचन रत्नाकर जी की इन्हीं गाथाओं की टीकाओं में चर्चा की है कि मोक्ष मार्ग के अधीन नहीं, मोक्ष मार्ग त्रिकाली के अधीन, ध्रुव के अधीन, स्पष्ट चर्चा है। और आश्रव आदि की श्रद्धा, इसी ये श्रद्धा में से फिर निचोड़ आना चाहिए। अजीव तत्व स्वयं ही पर है, उद्गल है, जड़ है, उसमें भी अपने, और जीव तत्व में अन्य जीव तत्व आदि के बारे में जो भी चिंतन है वो भी कार्यकारिणी। इसलिए 9 तत्व के 9 पदार्थ का श्रद्धान, यह व्यवहार श्रद्धान का है क्योंकि पर का आश्रय। ऐसे ही 6 जीव निकाय के आधार से चारित्र हो नहीं सकते। 5 स्थावर और त्रस जीव, इनके आश्रय से मैं चारित्र का पालन करूं, इनको मैं मारूं नहीं, चींटी के ऊपर पैर डालूं नहीं, पानी प्रासुकी ग्रहण करूं, आदि आदि जो चारित्र के विकल्प है, इसमें 6 जीव निकाय, 6 जीव निकाय में से 5 स्थावर में तो चारित्र ही नहीं स्वयं, वर्तमान में चारित्र से विहीन है, वो मुझे क्या चारित्र देंगे। समझ में आना, लॉजिक बता रहा हूं, तर्क से बात चल रही, क्योंकि अमृत चंद्र देव भी अगले पैराग्राफ में न्याय से बात करने वाले। तो जो 5 सावर स्वयं मिथ्या चारित्र से युक्त है, वो मुझे, मैं उनका आश्रय लेके, मैं उनकी विराधना न करके, वो मुझे चारित्र क्या दें। जिसके पास जो है नहीं वो दे नहीं सकते।
ग्रहेंद्रिय केंद्रिय चौरेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय में भी चारित्र नहीं, वो क्या मुझे नहीं। संगी पंचेंद्रिय में भी चारित्र पर्याय सारी शांत है, अनादि अनंत नहीं। इसलिए छह जीव निकाय के आश्रय से चारित्र हो नहीं सकते। तो मारना चालू कर देंगे, ऐसी बात नहीं। निश्चय चारित्र जहां हो सकता है उस वस्तु की खोज करो और उसका प्रयास करो, ये उसका अर्थ है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि फिर नव तत्व की श्रद्धा छोड़ देवे क्या, छह जीव निकाय को मारना चालू कर देवे क्या, या आगम आदि का ज्ञान करना बंद कर दे, ये बात नहीं कहना चाहिए। ये चलने देना है, बट लक्ष्य को ठीक करना है। लक्ष्य में होना चाहिए जिस आत्मा में, जिस मेरे आत्मा में, मेरा आत्मा महत्वपूर्ण है, मेरा महत्वपूर्ण है, जिस मेरे आत्मा में अनंत गुण है, उसमें से एक ऐसा ज्ञान गुण है जो अनादि से ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, अनंत काल तक ज्ञान रूप परिणमित होगा। इसमें एक दर्शन गुण है जो अनादि काल से दर्शन श्रद्धा रूप परिणमित हो रहा है, अनंत काल तक होता है। इसमें चारित्र गुण है जो अनादि काल से आचरण रूप चारित्र रूप परिणमित हो रहा है, अनंत काल तक होता रहे। ऐसे मेरे आत्मा का ज्ञान करना, दर्शन करना, चारित्र करना, प्रत्याख्यान, ये सब एक ही में आ जाए, एक ही में आ जाए। अन्य जाने की जरूरत नहीं, एक जगह पे सब काम हो जाए। ज्ञान आदि को ग्रहण करने वाले आत्मा को ग्रहण करना, पकड़। यहां ज्ञान गुण है, यहां दर्शन गुण है, यहां है नहीं, और यहां भी नहीं है। जो पर का आश्रय लेवे वह ज्ञान गुण ही नहीं, जड़पना है। क्योंकि जिसका आश्रय लिया जा रहा है वो पर है, जड़। जड़ का आश्रय लेने वाला जड़ है। जड़ का आश्रय लेने वाली ज्ञान की पर्याय भी जड़ है, अज्ञान। पर का आश्रय लेने वाली श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय भी जड़। और यहां चैतन्यपना, दर्शनपना आदि सब है, इसका आश्रय लेने वाला निहाल हो जाता, काम हो जाता है। अनादि की दुख परंपरा छूट जाती, अनादि का जो बोझा है, जो टेंशन है, सब खत्म हो। प्रकरण क्या चल रहा है, थोड़ा कठिन गया होगा, अभी सरल हो जाएगा, हो जाएगा। सुन लेना वापस एक बार फिर। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण चल, बिंदु महत्वपूर्ण। अपने को समझ में आता है आत्मा ही ज्ञान है। कभी कहते हैं आत्मा ज्ञान में, आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान एक ही गुण है। ये चर्चा क्या चल रही है, क्या अपेक्षा है इसकी, ये विवक्षा समझनी जरूरी है। आगे यहां क्या कह रहे हैं, 507 नंबर पेज के ऊपर पहली लाइन में कह रहे, शुद्ध आत्मा को ज्ञान आदि का आश्रय मानने में भी विचार नहीं, क्योंकि जहां शुद्ध आत्मा है वहां दर्शन है, श्रद्धा गुण है। जहां शुद्ध आत्मा है वहां ज्ञान गुण है, जहां शुद्ध आत्मा है वहां चारित्र गुण होता ही। यही बात हेतु पूर्वक, हेतु कहां पे, न्याय के ग्रंथ, हेतु पूर्वक समझाई जाती है। देखिए क्या कह रहे, आचरण आदि शब्द श्रुत एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं, क्योंकि उसके अर्थात शब्द श्रुत के सद्भाव में भी अभव्य को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण ज्ञान का अभाव है। व्याप्ति नहीं लग रही, क्या आचरण आदि का ज्ञान है बट आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए वहां ज्ञान ही नहीं, ज्ञान का ही अभाव। ज्ञान का सद्भाव कहां, कब कहा जाएगा, जब शुद्ध आत्मा का ज्ञान होगा। तो इतना महत्वपूर्ण है। जैसे गांधी जी ने हरिश्चंद्र का नाटक देखा और रात भर सो नहीं पाए, हिल गए अंदर से, और उसी के बलबूते पे, सत्य के बलबूते पे पूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी। और जो भी कुछ प्रसंग इतिहास से समझना चाहिए, ऐसे ही हम सबको भी हिल जाना चाहिए कि हमने आज तक की आयु में इतने सारे ज्ञान किए, सब ज्ञान, धंधे का ज्ञान किया, रोटी कैसी बनानी, सब्जी कैसी बनानी, पकवान कैसे बनाना,
ये शास्त्र कैसे पढ़ना, भगवान के दर्शन कैसे करना, कार कैसे चलानी, मोबाइल कैसे चलाना, आदि आदि सब 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 जो कुछ होगा सब ज्ञान की। और एक अपने शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं किया होगा। ज्ञान कहाँ होगा? शुद्ध आत्मा का ज्ञान के परे, और अन्य जगह नहीं, वचन के पर्याय में नहीं, मति ज्ञान के पर्याय में भी नहीं। छोड़ दो, श्रुत ज्ञान के पर्याय में क्या, बुद्धिपूर्वक कह रहा हूं। वहां शुद्ध आत्मा का ज्ञान अगर किया नहीं है तो हमने भी हिल जाना चाहिए पढ़ के कि कुछ भी करके अभी जितना भी अपनी मनुष्य पर्याय बाकी है, इसमें एक शुद्ध आत्मा का ज्ञान करना ही है, और कुछ भी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी बाकी की जो भी प्रायोरिटी होगी, बच्चों की पढ़ाई करानी है, शादी करानी है, सेटल कराना है, फ्लैट खरीदी करना है उनके लिए, या और भी कुछ व्यापार बढ़ाना है, कुछ होंगे, ये सब पीछे आ जाएंगे, सब पीछे आ जाए। ये क्या कह रहे हैं? 11 अंग के ज्ञान होते हुए भी शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं, तो ज्ञान का अभाव का है। ये कौन कह रहा है? अमृतचंद्र देव कह रहे हैं। अब इनको कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। हम कहीं बैठते ही नहीं, बहुत दूर है, क्रॉस करने के लिए हिम्मत चाहिए। यही वस्तु स्वरूप ऐसे 700 करोड़ में से शुद्ध आत्मा का ज्ञान कितनों का होगा? पूरी चौकड़ी लगा दी, ज्ञान का अभाव का है। हमें क्या लगता है, तो कितनी टेक्नोलॉजी, कितना ये, कितना डेवलपमेंट, वो कैसे कर दिया, कैसे कर दिया। अरे बोल रहे वहां शुद्ध आत्मा का ज्ञान का अभाव है, अभाव है। अरे 11 अंग का ज्ञान है और शुद्ध आत्मा का ज्ञान का अभाव है, तो ज्ञान का अभाव है। हमें जो हमारे थोड़े से ज्ञान के ऊपर महिमा आती है ना, कहीं भी जाते, शादी ब्याह इधर उधर अपनी कॉलर टाइट करते जाते, हम जाते, ये मेरे को आता है कि मैं नहीं किया है, हम नहीं किया, ऐसा पूरा मैनेजमेंट मैं नहीं देखा, ये ऐसे ही किया, ऐसा मेरे को ऐसा हो, वैसा हो। भैया शांति रहो। जिसको शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाएगा वो शांत बैठे, उसको आवाज, अब उसने पूरी वस्तु देख ली, शुद्ध आत्मा का ज्ञान किया, 14वीं या 16वीं गाथा देख लेनी चाहिए, समस्त जीन शासन समझ लिया। जिसने आत्मा का ज्ञान किया, आत्मा का श्रद्धान किया, एवं 14वीं गाथा होनी चाहिए, समस्त देखना है, देख सकते हैं। 14वीं कौन सी? 14वीं समस्त जीन शासन का ज्ञान कहाँ है? पेज नंबर मेरे ख्याल से हाँ नहीं, 43 में नहीं होगा वो, एक सेकेंड। समस्त जीन शासन का ज्ञान, हाँ 50 नंबर ना, हाँ 50 नंबर। वही मैं थोड़ा गाथा नंबर 15 था, बराबर 14 की जगह। गाथार्थ देखिए 50 नंबर पेज। जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष देखता है, वह सर्व जिन शासन को देखता। जो जिन शासन बाह्य द्रव्य श्रुत तथा अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है, सब कुछ आ गया। जी पूरे जिन शासन को देख ले, 12 अंग देख ले, पूरा देख ले। मतलब अबद्ध स्पष्ट मतलब 1 मिनट देख ले। प्रकरण क्या चल रहा है? 700 करोड़ के ज्ञान के ऊपर चौकड़ी लगा दी, अगर उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। बाकी सब ज्ञान है, धर्म के मामले में भी सब ज्ञान है। कौन सा विधान कैसे कराना, प्रतिष्ठा कैसे करानी, मंदिर कैसे बनाना, ये पंच कल्याणक कैसे करना, ये कैसे करना, वो कैसे करना, सब ज्ञान है। कठोर बात नहीं, बट समझना, प्रयास करना, इसको 10 बार 50 बार पढ़ना, अपने कल्याण की बात है। आत्मा का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव। स्पष्ट शब्द है, पढ़ लेना 10 बार। हमने प्रायोरिटी में कितना रखा है? अब बाकी दुनिया की छोड़ दो, 700 करोड़ की छोड़ दो, हम तो मां खुश नसीब है सब जिनको ऐसा शासन मिला, जो कह रहे हैं तुम अपना ज्ञान कर लो, तुम ज्ञानी हो गए, तुम्हारा मोक्ष नक्की।
अर्धपुद्गल परावर्तक। और तुमने अनादिकाल से अभी और अनंत काल तक अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे, तुम अज्ञानी रहोगे, ज्ञान का अभाव है तुम्हारा। ये बात कह रहे, कड़क, थोड़ी कठिन बात, कठोर बात, बट है वस्तु स्वरूप है। आप मुझे पूछोगे तो बात ऐसी बात। तो साहब ये सब ज्ञान छोड़ देवे क्या? ये सब करने भूमि का अनुसार जैसा होता है, जैसा राग ये चलने देने का, मैं लक्ष्य में रखना एक शुद्ध आत्मा का ज्ञान करना है। शुद्ध आत्मा दूसरी की नहीं, अपनी आत्मा को, अपनी पर्याय को ज्ञान करना, अपनी आत्मा का अपनी पर्याय को ज्ञान करना, ये शुद्ध आत्मा का ज्ञान है। और यही धर्म है। इस धर्म के ऊपर रीझ के हमने जो काम किया अच्छा किया। अब समझ में आ कि बहुत अच्छी डिसीजन थी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात। बाकी के ज्ञान आदि में बहुत उलझ जाते हैं। जीव को मनुष्य वो मिला है 100 साल, उसमें इतने सारी बार की विकल्प, और ज्यादा उलझता है। आवश्यकता नहीं, इसको अनादि से आदत पड़ी है घुसने की, परद्रव्य में घुस, परद्रव्य के आसपास। ये समझा रहे भैया इसका ज्ञान नहीं है, एक बार अभी बाहर में घुसना थोड़ा घटा दे, जितना आवश्यक उतना ही रहे। आजीविका चलाना जरूरी है, उतना कर ले। 4-6 घंटे में हो सकता है, हाँ हो सकता है। बाकी का समय में इधर उधर मत उलझ। ये काम मेन, ये काम करने योग्य। कल परसों भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, दाव चूकने योग्य नहीं, दाव नहीं चूकना है। यह अवसर बहुत गजब का है। जैसे जहां खड़े 70-80 में भी खड़े तो टेंशन नहीं लेना, काम हो सकता है। क्यों? वहां शरीर के एज की कोई मायना नहीं रखता। अवसर तो पड़ा है, काम तो कभी भी हो सकता। अंतिम अंतर्मुहूर्त में काम हो सकता है, बोले काम कभी भी हो सकता है। देखिए फिर से पढ़ता हूं उसको। आचारांग आदि शब्द श्रुत एकांत से ज्ञान के आश्रय नहीं है, क्योंकि उसके अर्थात शब्द श्रुत के सद्भाव में भी अवयव को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण, शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञान का अभाव, जीवादि नव पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं है, क्योंकि उनके सद्भाव में भी अवयव को शुद्ध आत्मा के श्रद्धांत के अभाव के कारण दर्शन का अभाव है। शुद्ध आत्मा के दर्शन के अभाव के कारण, दर्शन का अभाव कहाँ है? पर्याय। जहां दर्शन गुण है वहां दर्शन का अभाव नहीं। अच्छे समझना, जो हमने 10, 20, 25 मिनट पहले चर्चा की ना, जहां ज्ञान गुण है वह ज्ञान का अभाव नहीं, क्योंकि वहां अनादिकाल से ज्ञान चल रहा है, अनंत काल तक ज्ञान चल रहा है। वो ज्ञान कैसा है? मलिन नहीं, शुद्ध है। ज्ञान की पर्याय में कुमति कुश्रुत ज्ञान का मलिन ज्ञान चल रहा है। कुमति कुश्रुत ज्ञान है मलिन ज्ञान की पर्याय, बट ज्ञान गुण में मलिनता नहीं। ज्ञान गुण अलग, ज्ञान की पर्याय अलग। समझने के लिए कह रहे, समझना अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं। ज्ञान गुण में मलिनता नहीं है, ज्ञान गुण में शुद्धता है, तभी ज्ञान आदि अनंत गुणों का दृष्टि का द्रव्य भी शुद्ध है। चारित्र गुण में शुद्धता है, चारित्र गुण में राग द्वेष नहीं। समझ में आ रहा है? श्रद्धा गुण में निर्मलता है, अपनी प्रतीति, मात्र अपनी प्रतीति, और पर किसी की प्रतीति नहीं। किसमें? श्रद्धा गुण, या गुण कह रहा हूं, पर्याय नहीं कह रहा हूं। पर्याय में तो अभी पर की प्रतीति आगे, और ये कह रहे वहां भी एक ऐसी वस्तु है जो तुम्हारी, उस वस्तु में ज्ञान में भी शुद्धता है, दर्शन में भी शुद्धता है, चरित्र में भी शुद्धता है, प्रत्याख्यान में भी शुद्धता है, सवर में भी शुद्धता है, योग में भी शुद्धता है, और अनंत गुणों में शुद्धता है। ऐसे अनंत गुण जो शुद्ध है, उनसे बना हुआ दृष्टि का द्रव्य भी शुद्ध है।
दोनों शुद्ध। ऐसे द्रव्य का, ऐसे गुणों पर्याय आश्रय कर लेगी तो वो भी शुद्ध हो जाएगी, वो भी निहाल हो जाएगी। इसकी श्रद्धा करेगी तो भी। तो ये क्या कह रहे हैं, ये शुद्ध आत्मा के दर्शन के अभाव के कारण उसका दर्शन करना ही चाहिए। दर्शन करना किसका? पंच परमेष्टि का दर्शन करना। क्यों? कि पंच परमेष्टि के दर्शन करते करते शुद्ध आत्मा के दर्शन करते आ जाने चाहिए। क्यों कहा हर रोज देव दर्शन? इसके दर्शन करते आने चाहिए। तो उर्ध्व में एक ही होना चाहिए, उर्दू में अन्य नहीं होने चाहिए। आज का समय आ गया है और चर्चा करते हैं। गाथा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आराम से जा रहा हूं। जल्दबाजी करनी तो कर सकता हूं, बताइए। नहीं, नहीं, अपने तत्वार्थ सूत्र जी है ना, द्रव्य गुण पर्याय व द्रव्य, गुण और पर्याय से बना है। तो पर्याय श्रद्धा ज्ञान चारित्र की जो जानने में आ रहे हैं, ये तो उत्पादव्य वाली, और गुण से भी बना है ना द्रव्य। गुण में द्रव्य में, प्रमाण के द्रव्य में, तो गुण कौन से? यही सब होंगे, ज्ञान दर्शन आदि। तो जैसे भी ये पर्याय में ज्ञान जानने में आ रही, प्रश्न अच्छा है, जैसे ये ज्ञान की पर्याय जानने में आ रही है, तो वहां जो जानना सामान्य वाला चल रहा है, वो ज्ञान गुण की तरफ संकेत कर रहा है। ऐसे ही श्रद्धा चारित्र आदि की संदर्भ में समझ